अपनी एकेडमी चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जैसे प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि एपिलॉग सीरीज़ हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंडर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर नीट जो है ये हम देखेंगे। सो 10 क्वेश्चंस पर चैप्टर हम यहाँ पे करने वाले हैं फिजिक्स का। आज हमारा फर्स्ट डे है। बेसिकली फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, इससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके जो बेनिफिट्स है ये सीरीज़ के एक बार देख लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हर बार ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट इंट्रो देना ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ। सो बेनिफिट्स ऑफ दिस सीरीज आर कि स्वैट एनालिसिस ऑफ चैप्टर आपको मिलेगा, प्रैक्टिस ऑफ आईएमपी क्वेश्चंस हम करेंगे, इजी एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन। तो मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग को एक अच्छा और समझने लायक एक्सप्लेनेशन मिले इन क्वेश्चंस का। ये क्वेश्चंस आपने शायद पहले भी कर रखे होंगे, बट ये ऐसे क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के हमने कि इसी टाइप का पेपर रिपीटेडली हमें देखने के लिए मिला है। तो अगर हम ये क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो चांसेस है कि हमारा जो स्कोर है वो थोड़ा बूस्टअप हो जाए। सो चैप्टर का एनालिसिस देख लेते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस का। ये बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर तो नहीं है, फर्स्ट स्टार्टिंग चैप्टर होता है 11th स्टैंडर्ड का जब सब लोग आते हैं यहाँ पे। चैप्टर का जो वेटेज है ना वो इतना नहीं है, बट आप देख सकते हो यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल्स में कि जो क्वेश्चंस आ रखे हैं वो काफ़ी इजी कैटेगरी से आ रहे हैं और मीडियम कैटेगरी से। डिफ़िकल्ट से इसमें क्वेश्चन फॉर्म ही नहीं होते हैं। जो भी 2-3 क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं ये क्वेश्चन चैप्टर में से, अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो काफ़ी हाई चांसेस है कि मार्क्स ऐसे लूज़ नहीं कर पाओगे। स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चंस को करना। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। द डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। द यूनिट्स ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आर। ओके, सो बेसिकली क्वेश्चन हमें कह रहा है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड जैसे ही हम ये प्रोपोर्शनैलिटी जो ये हटा देते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू के वी। यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ओके, सो इसके जो डायमेंशंस है ये हमें बताना है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यूनिट्स एंड डायमेंशंस में बेसिकली जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के जो डायमेंशंस है, अगर किसी भी दो चीज़ को हम इक्वेट कर रहे हैं तो उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए। लाइक हम ऐसा नहीं कर सकते कि 1 लीटर पानी और 1 किलो किसी चीज़ को मतलब बैलेंस कर रहे हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। लीटर है तो फिर वो क्वांटिटी भी इधर लीटर में होनी चाहिए एंड केजी में। बेसिकली कर सकते हैं, लाइक आप समझ सकते हो। ओके या यहाँ पे हमें गिवन है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। फोर्स इज इक्वल टू के वी। वॉल्यूम वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी के डायमेंशंस लिखते हैं एंड फोर्स के लिखते हैं। फोर्स इज इक्वल टू एम एल टी माइनस 2 इज इक्वल टू के इंटू एल टी माइनस 1। ओके, सो एल से एल कैंसिल आउट हुआ, टी माइनस 1 से टी माइनस 1 कैंसिल आउट हुआ। तो अभी क्या मिसिंग है यहाँ पे, एम और टी माइनस 1, दैट इज के जी पर सेकेंड, हेंस ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभी हम। ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, a screw gauge has least count of 0.01 mm and there are 50 divisions in its circular scale. The pitch of the screw gauge is. ओके, पिच पूछा है यहाँ पे। पिच क्या होती है हमारी? पिच इज़ लाइक कि जब हमारा जो सर्कुलर स्केल है जब 1 कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करती है तो हमारे मेन स्केल में कितना डिस्टेंस कवर होता है उसे हम पिच कहते हैं। ये पिच के स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ओके, पिच को हम x कंसिडर करते हैं, x/50 is equal to 0.01, hence x is equal to 0.5 mm. ओके, ऑप्शन सी। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें और एक बार ट्राई करें अच्छे से क्वेश्चन, और फिर उसके बाद अगर एक्सप्लेनेशन के लिए देखते तो आपकी भी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो सकती है। बाकी आपकी चॉइस। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ए, बी, सी एंड डी are 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Then the maximum percentage of error in the measurement x, where x is equal to a square root b upon c to the power 1/3 d to the power d cube. Okay,
सो बेसिकली हमें यहाँ पे या डिफरेंशिएट करना है जैसे कि आपने किया होगा, और ये जो वैल्यूज़ है इन्हें पुट करना है। ओके, सो देखते हैं हम। डिफरेंशिएट करने के बाद डी एक्स बाई एक्स इज़ इक्वल टू 2 इंटू डी ए बाई ए प्लस 1/2 डी बी बाई बी, एंड माइनस करते हैं हम बट टेक्निकल डिवीजन के टाइम, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, एरर फाइंड आउट करना है, एंड एरर इज़ ऑलवेज एडेड। ओके, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि एरर हम हमेशा ऐड करते हैं। 1/3 डी सी बाय सी प्लस 3 डी डी बाय डी। ओके, एंड इंटू 100 किया तो हमें ये परसेंटेज मिल जाएगा। सो ये इन बेसिकली यहाँ पे आपको ये डी ए बाई ए की जगह 1%, डी बी बी की जगह 2%, डी सी बाय सी की जगह 3% और रिस्पेक्टिवली यहाँ पे 4% डालना है। ओके, सो रख के देखते हैं। 2 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 2 प्लस 1/3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4। सो 3 4s are 12, cancel out 1 1 2, that is equal to 16%, hence option C। ये क्वेश्चंस आप देख रहे हो कि काफ़ी सिमिलर और सिंपल टाइप आ रहे हैं यहाँ पे, बट अब हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर में ऐसी इजी क्वेश्चंस ही आते हैं। तो बेसिकली नीट में ऐसा है कि स्पीड हमारी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर स्पीड हमारी अच्छी रहती है सॉल्विंग के टाइम तो प्रॉब्लम नहीं जाती है। लोग कैसे कैलकुलेशंस में टाइम गंवा देते हैं और फिर पेपर छूट जाता है ईजी होने के बावजूद भी। तो सिमिलर टाइप की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और स्पीड बढ़ाने की थोड़ा कोशिश करना। ओके, सो बेसिकली next question, the main scale of vernier caliper has n divisions per centimeter. N divisions of the vernier scale coincide with n minus 1 divisions of main scale. The least count of the vernier calipers is। okay, so basically हमें least count यहाँ पे पूछा है, ठीक है। so least count is equal to 1 MSD minus 1 VSD, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड, आप लोग को लाइक पढ़ाया होगा स्टार्टिंग में। सो देखो ये हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं तो ये बेसिक फॉर्मूलेज आपको एक बार रिवाइज कर लेने, फिर ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो इजी जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। सो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन गिवन है कि n VSD इज इक्वल टू n माइनस 1 MSD, ठीक है। सो n को यहाँ पे ले जाते हैं। ओके, सो ये यहाँ पे पुट कर देते हैं VSD की जगह पे। सो लीस्ट काउंट हमारा आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1/n MSD। ओके, सो अब मेन स्केल डिवीजन क्या होती है ये देखते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल स्केल कंसिडर करते हैं हम, ठीक है। नॉर्मल स्केल में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 10 ये होते हैं, ठीक है। 0 और 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिविजन्स होते हैं। सो इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, 1/10, दैट इज इक्वल टू 0.1 mm होता है ना। आप समझ पा रहे हो ना ये चीज़ कि 0 और 1 के बीच में लाइक 10 डिविजन्स है तो हमने 10 से डिवाइड किया। सो सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1/n MSD, तो यहाँ पे हमारा MSD हो जाएगा 1/n 1/n। ओके, सो 1/n इंटू 1/n दैट इज इक्वल टू C 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A student measured the diameter of a small steel ball using a screw gauge of least count 0.001 centimeter. The main scale reading is 5 mm and 0 of a circular scale divisions coincides with 25 divisions above the reference level. If screw gauge has zero error of minus 0.004 centimeter, the correct diameter of the ball is। okay. चलो तो देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है। मेन स्केल हमें गिवन है 5 mm, ठीक है। और क्या गिवन है, लीस्ट काउंट गिवन है हमें क्वेश्चन में, और हमें यहाँ पे डिविजन्स गिवन है 25। सो रीडिंग हमारी क्या आ जाएगी, बेसिकली 5 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.5 सेंटीमीटर प्लस 25 इंटू लीस्ट काउंट दैट इज 0.001 विच इज़ इक्वल टू 0.525 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको लगेगा और आप बी ऑप्शन को चूज़ करेंगे, बट बी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि इसके बाद हमें यहाँ पे 0 एरर भी गिवन है।
एक बता देता हूँ कि बेसिकली एरर होता क्या है। एरर एक इंस्ट्रूमेंट में होता है। लाइक अगर हम एक वेइंग मशीन को देखेंगे तो मशीन कैसी रहती है कि स्टार्टिंग में तो ज़ीरो पे ही रहेगा, बराबर काटा जो रहता है उसका, बट आफ्टर सम टाइम जैसे ही हम उसको यूज़ करते हैं तो उसका जो स्प्रिंग होता है वो धीरे धीरे ढीला पड़ने लग जाता है। तो कभी कभी वो ज़ीरो के सामने रहता है काटा, तो कभी कभी ज़ीरो के पीछे चले जाता है। लाइक वो एरर आ जाता है वहाँ पे, है ना। सो अगर मशीन, तुम अगर नहीं खड़े हो मशीन के ऊपर और वेट नहीं कर रहे हो अपना, सो अगर पहले ही 5 किलो दिखा रही है और फिर वेट करने के बाद तुम्हारा 70 kg दिखा रही है, तो तुम्हारा ओरिजिनल वेट क्या हो जाएगा, 70 - 5 दैट इज इक्वल टू 65 kgs। सिमिलरली अगर इस बार जो मशीन है वो -5 किलो दिखा रही है, लाइक ज़ीरो के पहले से तुम्हारा वजन दिखा रही है, और फिर तुम अगर वे करते हो अपने आप को, तो तुम्हारा वेट कितना आ जाएगा, 70 kgs प्लस 5 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ -5, 70 + 5 दैट इज इक्वल टू 75 kgs। तुम्हें ये 5 kgs जो है ये ऐड करना पड़ेगा। सो इसी सिमिलर वे में 0.525 माइनस -0.004 दैट इज इक्वल टू 0.529। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In an experiment, 4 quantities A, B, C and D are measured with percentage error 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Quantity P is calculated as follows. P equal to A cube B square upon C D. So ये हमने जैसे अभी किया था इसके पहले ABCD था वहाँ पे भी, so उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। 3 × D A by A प्लस 2 × D B by B प्लस DC by C प्लस D by D। ओके, यहाँ पे हमने बताया था कि जो एरर होता है वो हमेशा ऐड होता है, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम एरर हमेशा फाइंड आउट करते हैं कि कितना पॉसिबल एरर है मैक्सिमम। ओके, सो DA by A की जगह 1 रखते हैं। सो 3 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 3 प्लस 4, 7 plus 7 equal to 14%, hence option C। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ओके, a student measures the distance traversed in free fall of a body initially at rest in a given time. He uses this data to estimate g, the acceleration due to gravity. If the maximum percentage errors in measurement of the distance and the time are E1 and E2 respectively, the percentage error in the estimation of g is। तो पहले देखते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारे। डिस्टेंस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हमें देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इनिशियली एट रेस्ट, इसका मतलब ये जो टर्म है ये पूरी कैंसिल आउट हो गई एंड 0 बन गई। सो s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब हमारा g क्या आ गया, g इज इक्वल टू 2s अपॉन टी स्क्वायर। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, सो dg बाय g इज इक्वल टू ds बाय s प्लस 2t बाय t, 2dt बाय t। ओके, सो ds बाय s हमें क्या गिवन है, E1 गिवन है एंड टाइम क्या गिवन है, E2 गिवन है। अब क्योंकि एरर हमेशा ऐड होता है तो ये प्लस साइन रहेगा, दैट इज इक्वल टू ऑप्शन बी E1 प्लस 2E2। ओके, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। If the error in the measurement of radius of a sphere is 2%, then the error in the determination of volume of the sphere will be। ओके, अब स्फीयर नहीं, कोई भी अगर इन जनरल वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम और रेडियस का अगर गिवन है, सो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस होता है। ठीक है, सो जब इसको हम ये करेंगे dv बाय v इज इक्वल टू, ठीक है, सो ये जो हो जाएगा हमारा परसेंट, दैट्स 3 dr बाय r। सो dv बाय v के जगह पे फाइंड आउट करना है हमें। सो dr बाय r के जगह पे हम 2% करते हैं। सो 3 × 2 दैट इज इक्वल टू 6%, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट।
ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A certain body weighs 22.42 gram and has a measured volume of 4.7 cubic centimeter. The possible error in the measurement of mass and volume are 0.01 gram and 0.1 cubic centimeter. The maximum error in the density will be. Okay, so density पूछा है. So density is equal to mass upon volume. अब log ले लेते हैं दोनों तरफ. log rho is equal to log of m माइनस लॉग v. ओके, सो इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद डी रो बाय रो इज इक्वल टू डी एम बाय एम प्लस डी वी बाय वी इंटू 100. ये आ गया हमारा इसका परसेंट, और इंटू 100 किया कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आ गया परसेंट. ओके, सो देख सकते हो आप डी एम बाय एम और डी वी बाय वी ये जो यहाँ पे गिवन है. डी एम हमारा 0.01 ग्राम, डी वी हमारा 0.1 क्यूबिक सेंटीमीटर, मास 22.42 ग्राम, और जो वी है ये हमारा 4.7 क्यूबिक सेंटीमीटर ये गिवन है. ये वैल्यूज़ आप जब यहाँ पे रखोगे और कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर बी 2% आएगा. तो ये काफ़ी मतलब हैवी कैलकुलेशंस है इसके अंडर, इसलिए ये क्वेश्चंस पहले आया करता, लाइक 1991 में आया ये क्वेश्चन. उसके बाद से इतने कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस नहीं आते जनरली, क्योंकि नीट की एग्जामिनेशन में आपको पता होगा कि टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है. हर क्वेश्चन को हमें उसका रिस्पेक्टिव टाइम ही देना पड़ता है. अगर उससे ज़्यादा दे देंगे तो हमारा पेपर जो है वो छूट जाएगा. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं. सो ये आज का हमारा लास्ट प्रॉब्लम है. 10th प्रॉब्लम चल रहा है हमारा ये. सो देखते ही देखते 10 प्रॉब्लम्स हो गए यार. ऐसे ही स्मॉल वीडियोस रहेंगे हमारे, काफ़ी 20 मिनट आधा घंटा लगेगा हार्डली. बट अगर एक बार आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो लाइक प्रैक्टिस, तो आपको भी बूस्ट अप मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही कर रहे हैं तो काफ़ी मोटिवेटेड फील करोगे अगर आप ये कर पा रहे हो. और अगर नहीं कर पा रहे हो ये क्वेश्चंस तो समझ जाओगे यार, उतना ही सही रहेगा. लाइक डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस आर. सो स्ट्रेस बेसिकली होता क्या है? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. अब फोर्स के हमने कैलकुलेट किया था एम एल टी माइनस 2 अपॉन एरिया एल स्क्वायर. ठीक है, सो एल से एल कैंसिल आउट हो गया. एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 ये हमारे क्या आ गया? स्ट्रेस के डायमेंशंस. ऑप्शन डी. चलो हमारे 10 क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए, बट मैं चाहता हूँ यार कि 2 प्रॉब्लम्स एज अ होमवर्क मैं आप लोग को दूँ. ये हमारा रहा फर्स्ट प्रॉब्लम. इफ़ द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी. ऑप्शंस गिवन है और ए बी सी की वैल्यूज़ है, ये आप यहाँ पे पुट करो और कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है उस ऑप्शन को आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर को शेयर करना. लाइक हमको भी अच्छा लगेगा जब आप आंसर शेयर करते हो, और जो भी करेक्ट आंसर रहेगा हम वही कमेंट में आपके बता देंगे. ये टाइप के क्वेश्चन अब भी हमने सॉल्व किए तो प्रॉब्लम नहीं जाएगा आप लोग को, और एक चैलेंज जैसा लोगे तो मज़ा आएगा. सो ये सेकेंड क्वेश्चन है. According to Newton, the viscous force acting between liquid layers of area A and velocity gradient delta V by delta Z is given by F is equal to. so ये फॉर्मूला है. बेसिकली आपको RHS एंड LHS के डायमेंशंस को ये करना है सेम रखते हुए, इसके कांस्टेंट का जो है डायमेंशंस ये करना है. इस टाइप का हमने एक क्वेश्चन इसके पहले भी किया था, तो सिमिलर टाइप का काफ़ी ट्रिकी है. एक 2-3 मिनट दे दोगे तो हो जाएगा प्रॉब्लम. सो थैंक्स. हमारा वीडियो आज का पहला लेक्चर था हमारा एपिलॉग सीरीज़ का. ये यही फिनिश करते हैं हम, और अगर अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड वही सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे. और बहुत सारा कंटेंट आने वाला है. हम आप लोगों से लाइव भी इंटरेक्ट करेंगे, ताकि जो भी आपके प्रॉब्लम्स होते हैं लाइक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर सके. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू.